विधानसभा में पारित करवाकर और महामहिम राज्यपाल महोदय को भी भेज दिया और अभी तक जितना समय हो गया, मुझे लगता है कि 2 साल से ज़्यादा समय हो गया और सही में चिंता का विषय है कि आदिवासी अपने को किस श्रेणी में रखेंगे। उनके लिए कोई कॉलम नहीं रखा गया है। राज्य सरकार तो जरूर उस पर विचार करेगी, लेकिन ये जिम्मेदारी बनती है केंद्र सरकार की और केंद्र सरकार को शीघ्र जातीय जनगणना की एक तरह से कहे तो आदेश दे दिया है मुख्यमंत्री ने, लेकिन मुश्किल यहाँ ये है कि आदिवासी और क्रिश्चियन इनको किस में शामिल किया जाए, कौन कास्ट? ये मांग तो आपको तो जो केंद्र में बैठी सरकार है और यहाँ के जो भाजपा के माननीय 12 सांसदगण हैं, उनसे इसका जवाब आप लें तो अच्छा होगा, क्योंकि हम लोगों ने तो विधानसभा में पारित करवा के सरना धर्म कोड को लागू करने का हम लोगों ने विधानसभा में पारित करवाकर और महामहिम राज्यपाल महोदय को भी भेज दिया और अभी तक जितना समय हो गया, मुझे लगता है कि 2 साल से ज़्यादा समय हो गया और सही में चिंता का विषय है कि आदिवासी अपने को किस श्रेणी में रखेंगे। उनके लिए कोई कॉलम नहीं रखा गया है। राज्य सरकार तो जरूर उस पर विचार करेगी, लेकिन ये जिम्मेदारी बनती है केंद्र सरकार की और केंद्र सरकार को शीघ्र आदिवासी सरना धर्म को लागू करना चाहिए, ताकि आदिवासियों की पहचान बनी रहे, उनकी अस्मिता बनी रहे। फिर 1932 की तरह ये भी तो मुसीबत नहीं बन जाएगा? देखिए, 1932 भी तो जायज़ मांग है, तो मुसीबत की क्या बात है। 1932 यहाँ के मूलवासियों और आदिवासियों का अधिकार है और 1932 कोई बहुत बड़ी आफत नहीं है। 1932 आधारित खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने के पीछे उद्देश्य क्या है, ये किसी को से छिपा हुआ नहीं है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में जो यहाँ के मूलवासी हैं, यहाँ के आदिवासी हैं, उनको उनकी यहाँ नियुक्ति हो, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है। बाकी झारखंड में रहने वाले, झारखंड की जो खाते हैं, झारखंड की गाते हैं, वो सारे झारखंडी हैं और सभी को मान सम्मान यहाँ मिलता है, सभी को समान अधिकार मिला हुआ। तो ये भी, इस पर भी क्यों अड़चन लगाया जा रहा है महामहिम महोदय के यहाँ से, और क्यों केंद्र सरकार इस पर पहल नहीं कर रही है? तो ये सोचनीय विषय है कि केंद्र सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है।